कल्पना करो, एक स्त्री बहुत से पुरुषों से मिलती है। कोई सुंदर है, कोई धनवान है, कोई बहुत बोलता है, कोई अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करता है। फिर भी न जाने क्यों कभी कभी उसका मन उस पुरुष की ओर खिंच जाता है जो देखने में बिल्कुल साधारण होता है। आखिर ऐसा क्यों? आकर्षण का यह रहस्य केवल चेहरे, कपड़ों या शब्दों में छिपा हुआ नहीं है। कहीं कोई ऐसी अदृश्य बात है जिसे आंखें देख नहीं पाती, लेकिन मन पहचान लेता है। और आज हम उसी अदृश्य रहस्य की यात्रा शुरू करेंगे। अक्सर पुरुष सोचता है कि स्त्री को आकर्षित करने के लिए उसे कुछ विशेष करना पड़ेगा। महंगे कपड़े पहनने होंगे, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करनी होंगी, हर समय प्रभावशाली दिखना होगा। लेकिन जरा ठहरो, यदि आकर्षण केवल दिखावे का खेल होता तो हर सुंदर चेहरा मन को क्यों नहीं छूता? क्यों कुछ लोगों के पास बैठते ही एक सहजता महसूस होती है और कुछ के पास बैठकर मन अनजाने में दूर जाना चाहता है? इसका कारण बाहर से कम और भीतर से अधिक जुड़ा हुआ है। आकर्षण और जरूरत में बहुत गहरा अंतर है। जो पुरुष किसी स्त्री को पाने के लिए बेचैन है, उसके भीतर अक्सर एक डर छिपा होता है। अगर उसने मुझे स्वीकार नहीं किया तो, और यही डर उसके व्यवहार में दिखाई देने लगता है। वह बार बार अपनी कीमत साबित करना चाहता है। वह हर बात में अच्छा दिखना चाहता है। वह सामने वाले की स्वीकृति को अपनी खुशी का आधार बना लेता है। लेकिन जिस पुरुष को अपने अस्तित्व की स्वीकृति भीतर से मिल चुकी है, उसमें एक अलग प्रकार की शांति होती है। वह किसी को पकड़ना नहीं चाहता, वह स्वयं में खड़ा होता है। यहीं से पहली बात जन्म लेती है, आत्मविश्वास। लेकिन ध्यान रखना, आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार बिल्कुल नहीं है। अहंकार कहता है मैं तुमसे बेहतर हूं। आत्मविश्वास कहता है मुझे स्वयं को बेहतर साबित करने की जरूरत नहीं। अहंकारी पुरुष दूसरों को छोटा करके बड़ा दिखाई देना चाहता है, जबकि आत्मविश्वासी पुरुष को किसी को छोटा करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। वह अपनी बात कह सकता है, अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, असहमति सुन सकता है और फिर भी भीतर से टूटता नहीं। एक स्त्री के लिए ऐसा पुरुष आकर्षक क्यों लग सकता है? क्योंकि उसके सामने उसे हर क्षण किसी असुरक्षित मन को संभालने की जिम्मेदारी महसूस नहीं होती। वह जानती है कि यह व्यक्ति हर छोटी बात पर बिखर नहीं जाएगा। वह अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है। उसमें एक स्थिरता है, एक भरोसा है, एक ऐसी आंतरिक जमीन है जिस पर वह स्वयं खड़ा रह सकता है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। क्या केवल आत्मविश्वास ही किसी को आकर्षक बना देता है? नहीं, क्योंकि आत्मविश्वास बाहर दिखाई देने वाली पहली परत है। उसके नीचे भावनाओं की एक पूरी दुनिया छिपी होती है। और जब पुरुष उस दुनिया को समझना सीखता है, तब उसके व्यक्तित्व में एक दूसरी शक्ति जन्म लेती है। ऐसी शक्ति जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी वह महसूस होती है। यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, उस पुरुष की ओर जो केवल मजबूत दिखाई नहीं देता, बल्कि अपने भीतर उठने वाले तूफानों को समझना भी सीख चुका है। आखिर ऐसी कौन सी आंतरिक स्थिरता है जो किसी व्यक्ति की मौजूदगी को शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली बना देती है? यही अगला रहस्य है। पिछली यात्रा में हमने देखा कि किसी पुरुष की बाहरी चमक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसकी आंतरिक स्थिति होती है। लेकिन अब सवाल और गहरा हो जाता है। यदि कोई पुरुष स्वयं पर भरोसा करता है, तो क्या इतना ही उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बना देता है? नहीं, क्योंकि मनुष्य केवल अपने निर्णयों से नहीं, अपनी भावनाओं से भी बना है। और जब भावनाएं भीतर उठती हैं, तभी पता चलता है कि व्यक्ति वास्तव में कितना परिपक्व है। यहीं से दूसरी बात सामने आती है, भावनात्मक स्थिरता। भावनात्मक स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि पुरुष कभी दुखी न हो, कभी क्रोधित न हो, या उसकी आंखों में आंसू न आए। ऐसा व्यक्ति स्थिर नहीं बल्कि पत्थर हो सकता है। स्थिरता का अर्थ है भावना आए, लेकिन वह तुम्हें अपने साथ बहा कर न ले जाए। क्रोध आया तो तुम क्रोध को देख सको,
दुख आया तो तुम दुख को समझ सको, असुरक्षा उठी तो तुम उसे पहचान सको। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसका मालिक तुम रहो, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी मालिक न बन जाएं। कई बार आकर्षण वहीं कमजोर पड़ने लगता है जहां व्यक्ति हर छोटी परिस्थिति को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेता है। किसी ने देर से जवाब दिया तो बेचैनी, किसी ने असहमति जताई तो गुस्सा, किसी और से बात की तो ईर्ष्या। एक छोटी सी बात पूरे दिन का मूड बदल देती है। ऐसा व्यक्ति बाहर से कितना भी प्रभावशाली दिखाई दे, भीतर की अस्थिरता धीरे धीरे उसके व्यवहार में दिखाई देने लगती है। इसके विपरीत जो पुरुष अपनी भावनाओं को समझता है, उसके आसपास एक अलग वातावरण बनता है। वह प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर सकता है। वह हर बात को व्यक्तिगत अपमान नहीं बनाता। वह सामने वाले को डराकर या दबाकर संबंध सुरक्षित करने की कोशिश नहीं करता। उसकी शांति किसी अभिनय का परिणाम नहीं होती, वह धीरे धीरे स्वयं को समझने से पैदा हुई होती है। लेकिन अब तीसरी बात और भी सूक्ष्म है। मान लो कोई पुरुष भावनात्मक रूप से संतुलित है, फिर भी क्या वह वास्तव में किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय तक पहुंच सकता है? इसके लिए केवल शांत होना पर्याप्त नहीं। दूसरे मनुष्य की दुनिया में प्रवेश करने के लिए एक और क्षमता चाहिए, सुनने की क्षमता। हम अक्सर सुनते नहीं हैं, हम केवल अपनी बारी का इंतजार करते हैं। सामने वाला कुछ कह रहा होता है और हमारे भीतर उत्तर तैयार हो रहा होता है। वह अपनी परेशानी बता रहा होता है और हम तुरंत सलाह देने लगते हैं। वह अपनी भावना साझा कर रहा होता है और हम उसे अपनी किसी पुरानी कहानी से जोड़ देते हैं। इस तरह बातचीत तो होती है लेकिन मिलन नहीं होता। तीसरी बात है सच में सुनना। सुनना केवल शब्दों को पकड़ना नहीं है, शब्दों के पीछे छिपी भावना को महसूस करना है। कभी कभी सामने वाला कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज कुछ और कह रही होती है। एक सजग व्यक्ति उस अंतर को महसूस करता है। वह हर समस्या का समाधान देने की जल्दी नहीं करता। कभी कभी वह केवल इतना स्थान देता है कि दूसरा व्यक्ति बिना डर के स्वयं को व्यक्त कर सके। और शायद यही कारण है कि किसी ऐसे पुरुष की मौजूदगी अलग महसूस होती है जिसके सामने तुम्हें अपने शब्दों को सजाना न पड़े। वह तुम्हें बदलने, सुधारने या तुरंत समझाने नहीं दौड़ता। वह पहले तुम्हें समझने की कोशिश करता है। अब दो बातें सामने हैं, भावनाओं पर सजगता और दूसरे के अस्तित्व को सुनने की क्षमता। लेकिन क्या केवल समझ लेना ही संबंध को गहराई दे देता है? अभी एक और परत बाकी है, क्योंकि किसी को सुनना तभी सार्थक होता है जब तुम उसके अस्तित्व को उतनी ही स्वतंत्रता भी दे सको। और यहीं से अगला रहस्य खुलता है, सम्मान का। सम्मान शब्द छोटा है, लेकिन संबंधों में इसका अर्थ बहुत गहरा है। पिछली यात्रा में हमने देखा कि किसी व्यक्ति को सच में सुनना केवल उसकी आवाज सुन लेना नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रही दुनिया को जगह देना है। लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या किसी को समझने की कोशिश पर्याप्त है यदि तुम उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीने की स्वतंत्रता ही न दो? शायद नहीं, क्योंकि जहां प्रेम के नाम पर अधिकार शुरू हो जाता है, वहां धीरे धीरे संबंध की सांस घुटने लगती है। और यही चौथी बात सामने आती है, सम्मान। सम्मान का अर्थ केवल अच्छे शब्द बोलना या सामने वाले से विनम्रता से पेश आना नहीं है। सम्मान का अर्थ है यह स्वीकार करना कि सामने वाला तुम्हारी संपत्ति नहीं है। उसकी अपनी पसंद हो सकती है, अपनी राय हो सकती है, अपनी सीमाएं हो सकती हैं और अपने निर्णय हो सकते हैं। तुम उससे प्रेम कर सकते हो, उसके करीब हो सकते हो, लेकिन उसके अस्तित्व पर कब्जा नहीं कर सकते। यही अंतर प्रेम और अधिकार के बीच एक महीन रेखा खींचता है। कई बार पुरुष अपने नियंत्रण को चिंता का नाम दे देता है। वह पूछता है, कहाँ जा रही हो, किससे बात कर रही हो, इतनी देर क्यों हुई? लेकिन प्रश्न यह नहीं कि वह क्या पूछ रहा है, प्रश्न यह है कि उसके भीतर कौन सा भय बोल रहा है।
क्या वह सामने वाले की सुरक्षा चाहता है या अपने मन की असुरक्षा को शांत करना चाहता है? जहां विश्वास नहीं होता वहां निगरानी बढ़ती जाती है, और जहां सम्मान होता है वहां व्यक्ति को सांस लेने की जगह मिलती है। स्त्री के लिए यह अनुभव महत्वपूर्ण हो सकता है कि उसके सामने ऐसा पुरुष हो जो उसकी स्वतंत्रता से भयभीत न हो, जो उसकी अलग राय को अपने विरुद्ध युद्ध न समझे, जो नहीं सुनकर अपमानित न हो, जो यह समझ सके कि दो मनुष्य एक दूसरे के करीब होकर भी दो अलग अस्तित्व बने रह सकते हैं। शायद यही परिपक्व संबंध की शुरुआत है। लेकिन अब कहानी एक और दिशा में मुड़ती है। यदि पुरुष सामने वाले को स्वतंत्रता देता है तो क्या उसके अपने जीवन में भी कोई दिशा है? क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को लेकर खाली है वह धीरे धीरे अपने पूरे अस्तित्व का भार संबंध पर डाल सकता है। और यही हमें पांचवी बात तक ले जाता है, अपना स्वतंत्र जीवन और उद्देश्य। एक ऐसा पुरुष जिसकी दुनिया केवल एक स्त्री के इर्द गिर्द नहीं घूमती, उसके भीतर एक अलग गहराई दिखाई दे सकती है। उसके पास अपने सपने हैं, अपना काम है, सीखने की उत्सुकता है, अपनी रुचियां हैं। वह प्रेम को अपने जीवन का एक सुंदर हिस्सा मानता है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। वह साथ चाहता है, सहारा नहीं, साझेदारी चाहता है, पहचान नहीं। सोचो, यदि किसी व्यक्ति के पास तुम्हारे बिना जीने की क्षमता ही नहीं तो उसका प्रेम धीरे धीरे आवश्यकता बन सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर कहता है, मैं अपनी यात्रा पर हूं, तुम साथ चलो, तो यह यात्रा और सुंदर हो सकती है। तब संबंध का स्वर बदल जाता है। वहां पकड़ कम होती है और चुनाव अधिक। इसका अर्थ यह नहीं कि जानबूझकर दूरी बनाई जाए, देर से जवाब दिया जाए या सामने वाले को तरसाया जाए। वह स्वतंत्रता नहीं, खेल है। वास्तविक स्वतंत्रता तब होती है जब तुम्हारे पास अपना संसार हो और फिर भी तुम दूसरे के संसार के लिए जगह बना सको। अब 4 परतें खुल चुकी हैं, लेकिन क्या एक स्वतंत्र, सम्मान देने वाला पुरुष ही पूर्णतः आकर्षक हो जाता है? अभी एक ऐसी बात बाकी है जो इन सबको भीतर से जोड़ती है, क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरों का सम्मान तो कर सकता है, अपना जीवन भी जी सकता है, फिर भी क्या वह वास्तव में स्वयं जैसा है? यही प्रश्न हमें अगले चरण में ले जाएगा, जहां दिखावे का पर्दा हटेगा और सामने आएगा असली व्यक्तित्व। अब तक यात्रा हमें उस स्थान तक ले आई है जहां पुरुष दूसरों पर अधिकार जमाने के बजाय उनके अस्तित्व को स्थान देना सीखता है। लेकिन यहां एक और सूक्ष्म प्रश्न जन्म लेता है, क्या सम्मान, स्वतंत्रता और अपने जीवन की दिशा होने के बाद भी व्यक्ति वास्तव में आकर्षक है, यदि वह स्वयं होने का साहस ही न रखता हो? क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपना व्यक्तित्व बदलते रहते हैं। वे वही बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है, वही बनते हैं जो उन्हें स्वीकार्यता दिला सके। लेकिन क्या इस तरह पैदा हुआ आकर्षण टिक सकता है? यही छठी बात सामने आती है, प्रामाणिकता। प्रामाणिक होने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपनी हर कमी को गर्व से प्रदर्शित करे या बिना सोचे कुछ भी कह दे। इसका अर्थ है अपने भीतर और बाहर के बीच बहुत बड़ा अंतर न रखना। जो हो उसे स्वीकार करना, जो नहीं हो उसका अभिनय न करना। क्योंकि नकाब चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लंबे समय तक चेहरे की जगह नहीं ले सकता। कई पुरुष सोचते हैं कि उन्हें हमेशा प्रभावशाली दिखाई देना चाहिए, अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए, हर बातचीत में खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। लेकिन जब किसी व्यक्ति को लगातार यह प्रमाण देना पड़े कि वह कितना खास है, तो कहीं ना कहीं उसकी बेचैनी दिखाई देने लगती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी कीमत जानता है, उसे हर क्षण अपनी कीमत बताने की आवश्यकता नहीं होती। यही एक बड़ा अंतर समझना जरूरी है, प्रभाव डालना और प्रभाव छोड़ना। प्रभाव डालने के लिए प्रदर्शन करना पड़ सकता है, प्रभाव छोड़ने के लिए व्यक्तित्व पर्याप्त होता है।
दिखावा आंखों को कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन सच्चाई मन में जगह बनाती है। इसीलिए जानबूझकर रहस्यमय बनने की कोशिश भी आवश्यक नहीं। देर से जवाब देकर, ईर्ष्या पैदा करके, कभी पास और कभी दूर होकर किसी को आकर्षित करने का खेल वास्तविक संबंध नहीं बनाता। वास्तविक रहस्य तब पैदा होता है जब व्यक्ति स्वयं के भीतर इतना विस्तृत होता है कि उसे अपने बारे में सब कुछ एक साथ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके जीवन में अनुभव हैं, विचार हैं, सपने हैं, मौन है, और यही स्वाभाविक गहराई उसे रोचक बनाती है। लेकिन प्रामाणिकता के साथ एक और चीज जुड़ी है, वास्तविक पुरुषत्व। और यहाँ पुरुषत्व का अर्थ कठोर आवाज, गुस्सा, प्रभुत्व या किसी को अपने अधीन करना बिल्कुल नहीं है। वास्तविक शक्ति उस व्यक्ति में दिखाई देती है जो कठिन परिस्थिति में जिम्मेदारी से भागता नहीं, जो अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, जिसे माफी मांगने में अपनी प्रतिष्ठा कम होती हुई महसूस नहीं होती, जो कमजोर क्षणों को छिपाने के बजाय उन्हें समझने का साहस रखता है। ऐसा पुरुष कठोर होने के लिए कठोर नहीं बनता। वह आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ होता है, लेकिन अनावश्यक रूप से कठोर नहीं। वह अपनी सीमाएं जानता है, पर दूसरों की सीमाओं को भी समझता है। उसके भीतर शक्ति और संवेदनशीलता एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते। अब 6 परतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी है। कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी हो सकता है, भावनात्मक रूप से परिपक्व हो सकता है, दूसरों का सम्मान कर सकता है, अपनी दुनिया बना सकता है और स्वयं के प्रति सच्चा भी हो सकता है। फिर भी उसके साथ बैठकर कुछ अधूरा क्यों महसूस हो सकता है? शायद इसलिए कि वह सामने होते हुए भी पूरी तरह उपस्थित नहीं है। और यही 7वीं बात है, वह रहस्य जो शब्दों से कम और मौजूदगी से अधिक महसूस होता है। शायद आकर्षण का सबसे सूक्ष्म रहस्य यही छिपा है। किसी व्यक्ति का तुम्हारे सामने होना और वास्तव में तुम्हारे साथ होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। पिछली यात्रा में हमने प्रामाणिकता और वास्तविक शक्ति की बात की थी। अब अंतिम परत सामने आती है, 7वीं बात, सच्ची उपस्थिति। एक पुरुष कमरे में मौजूद हो सकता है, सामने बैठा हो सकता है, बातें कर सकता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा हो। और फिर कोई दूसरा व्यक्ति बहुत कम बोले, फिर भी उसकी मौजूदगी महसूस हो। आखिर ऐसा क्यों? सच्ची उपस्थिति का अर्थ है जब तुम किसी के साथ हो तो उस क्षण को पूरी तरह जीना। सामने वाला बोल रहा है तो केवल शब्दों का इंतजार न करना, उसके अस्तित्व की ओर ध्यान देना। उसकी आंखों में क्या बदल रहा है, उसकी आवाज में कौन सी भावना छिपी है, उसके मौन में क्या कहा जा रहा है, इन सूक्ष्म संकेतों को महसूस करना। यह कोई तकनीक नहीं है, इसे अभिनय करके पैदा नहीं किया जा सकता। इसके लिए मन का लगातार भटकना, थोड़ा शांत होना पड़ता है। आज मनुष्य बातचीत करते हुए भी कई जगहों पर एक साथ मौजूद रहता है। फोन की स्क्रीन, भविष्य की चिंता, बीते हुए अनुभव, अपनी अगली बात की तैयारी, और इस सब के बीच सामने बैठा इंसान अकेला रह जाता है। इसीलिए जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है